नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो आज आपके जो वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 2, जिसमें हम 50 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट का आपको पता ही है कि लाइब्रेरी असिस्टेंट का आपका एग्ज़ाम जो 25 तारीख को है। तो आप जितना जो कम समय में इसमें जो MCQ लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज आपके लिए बेहतरीन MCQ लेके आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आपके ही वीडियो के रिस्पांस की वजह से ही जो है आपके लिए वीडियो का एफर्ट डाला जाएगा, अदरवाइज़ नहीं डाला जाएगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा वीडियो में टाइम वेस्ट ना करते हुए। साथ ही साथ अपने क्वेश्चन जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट के रूम में लगाइएगा और अपने क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए हुए हैं लास्ट तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ओपन एक्सेस इंक्रीज द यूज़ ऑफ बुक अकॉर्डिंग टू द, यानी कि नियम के अनुसार खुली पहुंच से पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है। क्या बढ़ता है? फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या फोर्थ लॉ? तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने इसका सही आंसर किया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग ओपन एक्सेस टू संस्कृत डिजिटेशन थ्रू इंटरनेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय इंटरनेट के माध्यम से संस्कृत शोध प्रबंधों को खुली पहुंच प्रदान करता है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज फ्री ऑडियो बुक साइट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क ऑडियो बुक साइट है? एवरे, विर्चुआ, या लिब्रीविक्स, या गूगल बुक्स? तो इसका सही आंसर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिब्री बॉक्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ग्रंथ क्या है? लाइब्रेरी ग्रंथालय एक क्या है? पॉलिटिकल एजेंसी है, सोशल एजेंसी है, इकोनॉमिक एजेंसी है, या इंडस्ट्रियल एजेंसी है? तो 4 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका सोशल एजेंसी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु सेड पब्लिक लाइब्रेरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल एंड नेशनल अथॉरिटीज, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस्ड बाई नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट? तो सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानीय और राष्ट्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसे विशिष्ट कानून द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकारों द्वारा वित्त पोषित होना चाहिए। तो किसी ने SR रंगनाथन, या गोपाला राव, या सिन्हा कमेटी, या यूनेस्को मैनिफेस्टो? तो इसका राइट 5 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनेस्को मैनिफेस्टो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस हमारे पास जो है, इन्फॉर्मेशन इज, यानी कि जो है महती का मतलब क्या होता है? रॉ डाटा होता है, या रॉ नॉलेज होता है, या इनपुट डाटा होता है, या ऑर्गेनाइज डाटा होता है? तो इन्फॉर्मेशन 6 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संगठित डाटा, यानी कि ऑर्गेनाइज डाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ लिटरेरी वारंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई, यानी कि लिटरेरी वारंट शब्द की शुरुआत जो है किसने की थी? SR रंगनाथन, या ई वायनधन हिलमे, या आपका नीलामेगम, या सेनुगुप्ता? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ई वान्यधन हिलमे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ISO 9960 इज रिलेटेड विद, यानी कि ISO 9960 का संबंध किससे है? स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डाटा ऑन CD-ROM, ये स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर, ये स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्किंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डाटा ऑन CD-ROM इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन इज मेनली एप्लीकेबल इन, तो द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन मुख्यतः उपयुक्त है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कैटालॉग। ठीक है, यानी सूचीबद्ध तरीके से उसको बोलते हैं कैटालॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है? तो विच ऑफ द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? एवरी बुक इट्स रीडर, या एवरी रीडर हिज हर बुक, या द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, या सेव द टाइम ऑफ द रीडर? तो 10 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, सेव द टाइम ऑफ द रीडर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, रीडिंग ऑफ अनयूजफुल बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी इज एम्फेसाइज्ड बाय द लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के निम्नलिखित नियम के तहत निरुपयोगी पुस्तकों के निराकरण पर विशेष जोर दिया जाता है? सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा, फिफ्थ लॉ।
तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा, 11 का डी हो गया। 12 का क्या होगा, तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, इन कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम एक्स रिप्रेजेंट फॉर। इनकी कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम तहत के एक्स दर्शाता है, क्या दर्शाता है, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अर्थ यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स दर्शाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसको हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सर्च इंजन इज यूजली वेब बेस्ड सिस्टम फॉर। तो सर्च इंजन जैसे वेब बेस्ड प्रणाली उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन ईमेल, या सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वेब, या सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द लैपटॉप, या सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द डाटाबेस। 13 का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सर्चिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द ऑथोराइज्ड यूजर मेक्स बल्क डाउनलोडिंग ऑफ अ जर्नल यूजिंग रोबोट्स एंड कॉन्सिक्वेंटली लाइसेंसर blocks access of the journal. What may be most appropriate actions that librarian should initiate? तो क्या होगा, cancellation of authentication of the said her user, asking the licensor for blocking up the access without prior information, या investigate and take corrective measure, या notify user कम्युनिटी ऑफ यूज़र रिस्ट्रिक्शन। तो क्या होगा इसका बताना आपको, अधिकृत उपयोगकर्ता रोबोट का उपयोग करके बल्क डाउनलोडिंग करता है जिसके फलस्वरूप लाइसेंसर पत्रिका के अभिगम पर रोक लगाता है, तब ग्रंथपाल द्वारा शुरू की गई सबसे उपयुक्त कार्रवाई क्या हो सकती है। राइट आंसर इसका क्या होगा, 2 4 सही होंगे, या कौन सा होगा, 1 2 3 होगा, 2 3 होगा, या 1 2 3 सही होंगे, कौन सा होगा। तो राइट आंसर इसका 14 का हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें 1 3 इसमें सही है, ठीक है। 1 3 क्या है, उक्त उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण रद्द कर देना और जांच करें और सुधारात्मक उपाय करें, ये दोनों सही है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कैसे हमारे पास जो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, इन KWIC इंडेक्सिस द कीवर्ड इज। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, टाइटल से व्युत्पन्न किया जाता है, ड्राइव्ड फ्रॉम द टाइटल। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, द इनविजिबल वेब रेफर्स टू। तो अदृश्य वेब संदर्भित करता है, क्या करता है। 16 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, द पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच इज द हिडन फ्रॉम द सर्च इंजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे इनेक्टिंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू करना, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड एस्टेब्लिश्ड विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी। तो एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी। 18 नंबर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक लाइब्रेरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो आपको पता है आपके एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे, तो मिलकर क्वेश्चन इसमें लेके आए। तो कीवर्ड OMR, OCR या प्लॉटर। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, प्लॉटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास जो है, विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड इन इंडियन द इंफॉर्मेशन पॉलिसी, इंस्टॉक, निसेट या डेसीडॉक या NIC। तो इसका सही आंसर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसको हो जाएगा, निसेट, NISSAT, ठीक है। 21 है, व्हेन द आंसर ऑफ द रेफरेंस क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड विद इन हाफ एन आवर देन इट इज कॉल्ड। तो संदर्भ प्रश्न का उत्तर केवल आधे घंटे में उपलब्ध कराया जाता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज संदर्भ सेवा, ये वेरी शॉर्ट रेंज संदर्भ सेवा, या लॉन्ग रेंज संदर्भ सेवा, या संदर्भ सेवा। यानी कि शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, वेरी शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, या लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, या रेफरेंस सर्विस। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। 22 है हमारे पास जो है, द आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर IFLA वॉज फर्स्ट फाउंड। उस जगह की पहचान करें जहाँ IFLA का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। द हेग, ये ईडनबर्ग में, ये हेलेंस्की लंदन। तो कौन सा हो गया राइट आंसर इसका, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, एडनबर्ग स्कॉटलैंड, ठीक है। 23 है, इन फंड अकाउंटिंग फंड कैन नॉट बी यूज फॉर द अदर पर्पज। निधि अकाउंटिंग में डैश निधि अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि रिकरिंग, आवर्ती, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रोल ऑपरेटर ऑफ प्रिसाइज, PRECIS, प्रिसाइज। तो
की सिस्टम, एक्शन, परफॉर्मर ऑफ एक्शन, फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 24 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि इसमें 1 2 3 इसमें आपको इसमें बिल्कुल सही बताएं। ठीक है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडियन, द फर्स्ट रेफरेंस लाइब्रेरियन क्रिएटेड द पोस्ट। तो कौन सा था वो? तो 5025 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। व्हाट डज जीबीवी स्टैंड फॉर? तो आपको बताना है। तो जीबीवी का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, जीरो बेस बजटिंग। ठीक है। 27 है हमारे पास जो है, विद विच एक्टिविटी एनालिसिस, डिसीजन एनालिसिस एंड रिलेशन एनालिसिस आर एसोसिएटेड। यानी गतिविधि विश्लेषण विश्लेषण प्रक्रिया, निर्णय विश्लेषण प्रक्रिया और संबंध विश्लेषण प्रक्रिया किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, आयोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग। व्हेन वाज द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका फर्स्ट पब्लिश्ड? यानी कि ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि 1768 से 1771। फोर रनर्स ऑफ इंटरनेट इज, यानी कि फोर रनर ऑफ इंटरनेट का अर्थ क्या होता है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अर्पनेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। What is the correct sequences of the following section of the main entry as per classified catalog code? तो ट्रिपल सी आपको बताना है, नोट सेक्शन, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन या टाइटल सेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारे पास 30 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि 2 3 4 1। ठीक है। तो पहले आएगा आपका 2 लीडिंग सेक्शन, फिर आपका आएगा हेडिंग सेक्शन, फिर आपका आएगा टाइटल सेक्शन, फिर नोट सेक्शन इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जो है DBMS लैंग्वेज नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी लैंग्वेज नहीं है। DDL नहीं है, DML नहीं है, पास्कल नहीं है, या उपयुक्त सभी। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, पास्कल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पास्कल आपकी लैंग्वेज नहीं है। हु पब्लिश INS एटम इंडेक्स? यानी कि INIS एटम इंडेक्स में कौन प्रकाशित करता है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वियना। आपको बताना द टर्म ऑफ लेक्सोग्राफी इज एसोसिएटेड विद। तो लेक्सोग्राफी को क्या कहते हैं? शब्द का अर्थ क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, कंपाइलेशन ऑफ हैंडबुक्स, या कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरीज, या नन ऑफ दिस। तो लेक्सिग्राफी इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिक्शनरी को, शब्द को जो है कंपाइल करना। ठीक है। हु वाज द फादर ऑफ WWW? यानी कि WWW के जनक कौन है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ न्यू इम्फाल लाइब्रेरी? तो आपको बताना है न्यू इम्पीरियल लाइब्रेरी का प्रथम ग्रंथपाल था, तो कौन था? हरनीथ डे, या W वार्डन, या VS केशवा, या मैकफॉर्लेन। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको कल भी कराया था, फिर से रिपीट हो गया, तो उसका डी आंसर हो जाएगा मैकफॉर्लेन। 36 नंबर का ऑप्शन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन अ कॉल नंबर? तो जल्दी से बताएंगे, 1 3 4 2। तो सही आंसर क्या होगा? 36 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इन CC मेन क्लास आर डिवाइडेड इनटू। तो CC में मुख्य क्लास विभाजित किए होते हैं, तो कौन से होते हैं? तो 37 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, जो आपको बताना है, व्हेन रंगनाथन लेफ्ट टू इंग्लैंड हु कैन एसोसिएट विद हिम लंदन चीफ लाइब्रेरी? यानी कि जब रंगनाथन ने इंग्लैंड के लिए छोड़ा था, तब लंदन में उनके सहयोगी के रूम में मुख्य ग्रंथपालक काम करना किसने किया था? तो इसका कैसा आंसर होगा? सर शिवा स्वामी अय्यर ने, या WC बारविक्रिस अय्यर ने, या सर मॉरिस गेयर ने, या दासगुप्ता जी ने। तो उसका राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारविक सेयर। ठीक है। आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आपको बताना है यूनिक्स, MS डॉक्स, ये लिनक्स, या विंडोज़। तो 39 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। पहले आएगा आपका MS डॉक्स, फिर यूनिक्स, फिर आपका आएगा विंडोज़, फिर आएगा लिनक्स। 40 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिटीज इज अ कंपोनेंट ऑफ फॉलोइंग डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर? तो आपको बताना है GSDL स्पेस फेडोरा या आईकोर। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, जो व्हाट इज़ द मैकफ्री? मैकफ्री का अर्थ क्या है? वायरस चेकिंग सॉफ्टवेयर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या नॉन टेक्स्ट फाइल्स। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वायरस चेकिंग सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 42 हमारे पास जो आपको बताना है, द कमिटी दैट एडवाइज द गवर्नमेंट इन मैटर रिलेटेड टू लाइब्रेरी इज, यानी कि आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी समिति ग्रंथालय से संबंधित मामलों पर शासन को सलाह देती है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्टेट सेंट्रल कमेटी, यानी कि राज्य मध्यवर्ती समिति। इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया इन इंडियन 1999 रिपोर्ट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर, तो भारत में मलेरिया उन्मूलन रिपोर्ट जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, ट्रेंड रिपोर्ट, रिव्यू रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट या रिसर्च रिपोर्ट। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, यानी कि ट्रेंड रिपोर्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ई आर्टिकल एंड पेइंग फॉर फुल टेक्स्ट इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पे पर व्यू। पे पर व्यूज का राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, जो आपको बताना है विच टू इज़ अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑफ फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज। निम्न में से कौन से दो छोटे पुस्तकालयों के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। लाइब्रेरी सॉल्यूशन एंड फॉलेट्स एंड एमएसएन एंटार या लाइकोस एंड लीव सर्च, तो आपको बताना है तो कौन सा इसका सही आंसर। 45 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, लाइब्रेरी सॉल्यूशन एंड फॉलेट। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज दैट द नोटेशन शुड हैव एम द वर्ड्स डॉक्टर एस आर रंगनाथन, यानी कि निम्नलिखित में कौन से गुण हैं जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन अनुसार एक नोटेशन में होने चाहिए। एकता शक्ति अभिव्यक्त शक्ति या अद्वितीयत्व या संक्षिप्तता अभिव्यक्तिता, संघात्मक संक्षिप्तता अनवारणता, संलग्नता या सुस्पष्टता या विस्तारता। तो 46 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यूनिकनेस, ब्रेविटी, एक्सप्रेसिवनेस, इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड मिनिमम मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरीज ऑफ अ रेफरेंस सर्विस, न्यूनतम माध्यम और अधिकतम सिद्धांत जो संदर्भ सेवा के बारे में है उसे किसने प्रतिपादित किया। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, सैमुअल रॉथस्टोन, इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है ये कहाँ पे कौन सी कार्य करती है। तो स्थानीय ग्रंथालयों को बढ़ावा देना, मुंबई स्थित है, या शालेय ग्रंथालयों को बढ़ावा देना, ये कलकत्ता स्थित है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि 1 और 4 सही है, यानी कि स्थानीय ग्रंथालयों को बढ़ावा देती है और कलकत्ता में ये स्थित है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, कैटालॉगिंग। ठीक है, कैटालॉगिंग इन अ पब्लिकेशन स्टार्टेड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन द ईयर, यानी कि कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा कौन सा वर्ष शुरू किया गया था। तो वो 1971, 1981 या 1991 या 2001। तो 49 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका, 1971। क्वेश्चन नंबर 50 है, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन, आर्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज इंडेक्स, सोशल साइंस सिटेशन इंडेक्स, या ISI वेब ऑफ साइंस या साइंस सिटेशन इंडेक्स। तो 50 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पे पहले पे आएगा आपका 4 नंबर, यानी कि साइंस साइटेशन इंडेक्स, फिर आपका आएगा सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, फिर आएगा आपका आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ इंडेक्स, और उसके बाद आएगा आपका 3rd नंबर ISI वेब ऑफ साइंस। तो गाइस ये थे आपके 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जहाँ पे सर्च करना है HP GK स्टडी और साथ में आपको 7 लगाना है। ठीक है, ये सेम चैनल का लोगो आपको लगा होगा, वहाँ पे जाके आपको ये PDF आपको मिल जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसे ही आपके वीडियो में प्यार बनता रहेगा तो आपके लिए प्रत्येक पार्ट में की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।